तो पिछले दो सेशंस में एक में बताया गया था कि जो गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए अन्यायपूर्ण तरीके अपनाता है, उसको नरक की प्राप्ति होती है और नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। उसके बाद बताया था कि जो अ, जो नॉर्मल जन्म मनुष्य योनि में आदमी लेता है तो किस किस प्रकार लेता है। तो एक है, स्वर्ग के पुण्य क्षीण होते हैं तो मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, और पाप के कारण से नरक योनि में जाने के बाद पाप क्षय हो जाते हैं दुख भोगने से, कष्ट भोगने से, तो फिर मनुष्य योनि में आता है। और तीसरा, जो लोग ना ज्यादा अच्छे काम करते ना ज्यादा खराब करते, बीच बीच के हैं, वो मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में पैदा होते रहते हैं। और फिर ये कहा था कि जो मेन प्रॉब्लम है जिसके कारण से बार बार जन्म मृत्यु के जंजाल में पड़ना पड़ता है, और जन्म से गर्भावस्था से लेकर के, ये बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी लास्ट सेशन में, कि गर्भ में कितने तरीके की परेशानी शिशु को भोगनी पड़ती हैं, जीव को भोगनी पड़ती हैं। बचपन में भी डूज एंड डोंट्स इतने रहते हैं, पढ़ाई लिखाई का बोझ इतना रहता है, उसमें भी परेशानी ही परेशानी है। यंग एज में, एडल्ट एज में, गृहस्थी में आकर के इतनी ज्यादा कामनाएं, डिजायर्स इतनी फैल जाती हैं, उनके कारण से कंपटीशन होता है दूसरे लोगों से, उनके साथ झंझट पैदा होता है, और उसके कारण से फिर कष्ट भोगना पड़ता है। और बुढ़ापे का तो कहना ही क्या, उसमें तो रोग और शोक, सब परेशानी लगी ही रहती है। तो ये सब भोगना पड़ता है जन्म मरण के प्रोसेस में। इसलिए कॉन्शसली कुछ करने की जरूरत है जिससे ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो, छूटे। ये लास्ट सेशन था। अब ये 32 अध्याय जो है तीसरे स्कंद का, इसमें धूम मार्ग और अर्ची मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। यह क्या टर्मिनोलॉजी है, क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में, नीचे पर ये पढ़ेंगे। तो पहले दोनों सेशन में जो ज्ञान ध्यान पूजा प्रार्थना आदि नहीं कर रहे थे, उन लोगों की गति का वर्णन बताया गया था। इस सेशन में अब जो थोड़ा बहुत ज्ञान ध्यान करते हैं, उनकी गति कैसे होती है, वो कैसे लाइफ आफ्टर लाइफ रहते हैं, ये उनके लिए इस चैप्टर में है, ज्ञान ध्यान करने वालों के बारे में। तो कहते हैं कि कपिल भगवान बता रहे हैं अपनी माता जी को, देवहूति को, कि जो पुरुष घर में रह करके सकाम भाव से गृहस्थ धर्मों का पालन करता है, उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता और पितरों की ही आराधना करता रहता है। तो ये समझा रहे हैं कि गृहस्थ को अलग अलग टाइप की बाधाएं जीवन में आती रहती हैं। कभी किसी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब है, कभी किसी की पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं चल रही है, कहीं बच्चे का बिहेवियर कहीं गड़बड़ा गया है, कहीं पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो रही है, कहीं नौकरी वोकरी नहीं मिल रही है, कहीं कुछ कोर्ट केसेस में फंस गया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सब लोगों के जीवन में
गृहस्थ के आती रहती हैं। तो उनसे निपटने के लिए अलग अलग तरीके के देवताओं की और पितरों की पूजा प्रार्थना का प्रावधान वेदों में ही दिया हुआ है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। किसी की संतान ना हो तो संतान के लिए भी दिया हुआ है, नौकरी ना मिल रही हो तो उसके लिए भी दिया हुआ है। तो इन चीजों को, बाधाओं को दूर करने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति पितरों की और देवताओं की, उनकी ही श्रद्धा पूर्वक आराधना करता रहता है, कामनाओं से मोहित होने के कारण। तो उसके कारण से उनके जो उपास्य हैं, जिसकी उपासना वो करते हैं, वो देवता और पितर ही रहते हैं, भगवान नहीं। तो वो भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है, भगवत धर्म का पालन नहीं करता। अब भगवत धर्म क्या है, वैसे तो जिक्र किया जा चुका है कई बार। भगवत धर्म का बेसिकली है कि सभी प्राणियों में भगवान की भावना करना। सब कुछ प्रभु ही है। कोई पापी, पुण्य, दुष्ट, देव, शरीफ आदमी, डिस्टिंक्शन उसमें ना रखें। सब में वही प्रभु है, ऐसा भाव रखें अपने अंदर। और भगवान का स्मरण सब कार्यों को करते हुए कर रखें। तो भगवान का स्मरण रखना और सभी में, सभी प्राणियों में भगवान की भावना रखना, यह भगवत धर्म है। लेकिन कामनाओं की पूर्ति में तो आप स्पेसिफिक चीज आपको चाहिए। वहां तो अच्छे और बुरे का और द्वैत का डिस्टिंक्शन है। तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए जब यज्ञों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवताओं और पितरों की आराधना करते हैं, और एक के बाद एक कामना उठती जाती है, फिर उसको पूरा करने के लिए यज्ञ हवन द्वारा करेंगे, फिर और कामना उठ जाएगी, फिर उसके लिए करेंगे। तो इसी में लगा रहता है आदमी और भगवत धर्म से विमुख हो जाता है। वो सभी प्राणियों में भगवान है ऐसा भाव नहीं रखता, भगवान का सतत स्मरण नहीं करता। तो जब इस तरीके से वो उपासना करता है, सकाम कर्मों को पूरा करने के लिए सकाम साधना करता है, यज्ञों और प्रार्थना के अलावा हवन के द्वारा, तब वो इन अच्छे कर्मों के कारण से जो वेदों में दिए हुए हैं, तो चंद्रलोक में वो जाता है और वहां सोमपान करता है। और फिर उसके धीरे धीरे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जो कमाए थे यज्ञ हवन करके। जब उनका पुण्य क्षीण हुए तो फिर वापस इसी लोक लोक में लौट करके आ जाता है आदमी। तो फायदा क्या हुआ, इतनी मेहनत की, अल्टीमेटली फिर वहीं के वहीं, बैक टू स्क्वायर वन। तो और फिर क्या होता है कि जब प्रलय काल आता है, यानी कि जो अपने ब्रह्मा जी हैं, 1000 चतुर्युगी का उनका दिन होता है। उसमें सृष्टि चलती रहती है, चारों जो युग हैं एक के बाद बदलते जाते हैं। फिर वो जब सो जाते हैं, वो कल्प का अंत हो गया। तो उसमें जो गृहस्थ आश्रमों के जितने भी लोग हैं, स्वर्ग लोग, पृथ्वी लोग जो भी हैं, वो सब के सब ब्रह्मा जी के अंदर लीन हो जाते हैं। इसके विपरीत जो ऐसे लोग हैं जो विचारशील हैं, विवेकी हैं, और वो अपने धर्मों का उपयोग अर्थ और भोग विलास के लिए नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं। ऐसे
जो विवेकी पुरुष हैं, जो भोग विलास के लिए धर्म का पालन नहीं करते, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो ऐसे जो अनासक्त हैं, जो आसक्ति से रहित ऐसे विवेकी पुरुष हैं, जिनकी बुद्धि शांत है, चित्त शुद्ध है और निवृत्ति परायण है। मतलब उनको कोई सकाम कर्मों में रुचि नहीं है। उनको पता है कि जिसने जिस जीवन दिया है वो इसका भरण पोषण पालन पोषण करेगा ही। वो नॉर्मल कोर्स में प्रारब्ध के हिसाब से अपने आप हो जाएगा। इस ऐसा सोच करके कर्म और कर्म फल की चिंता से फ्री हो जाते हैं, यानी कि निवृत्त हो जाते हैं कर्मों से। तो ऐसे जो धर्मपरायण लोग हैं, निवृत्ति धर्मपरायण और ममता रहित हैं, उनका चीजों से अटैचमेंट नहीं है। उनको पता है कि ये विवेकी पुरुष है ना, विचारशील है। उसको मालूम है कि ये जितनी चीजें हैं चारों तरफ, ये टेम्परेरी हैं, ट्रांजिटरी हैं, आज हैं कल नहीं हो जाने वाली हैं। उनकी वास्तविक स्थिति को जानते हुए उनमें ममता नहीं करता, उनसे अटैचमेंट नहीं रखता। तो ममता रहित है और अहंकार शून्य है। मतलब शरीर में ये मैं हूं ऐसा भाव नहीं रखता, और मन बुद्धि चित्त अहंकार में भी मेरे का भाव नहीं रखता। तो ऐसा जो विवेकी पुरुष स्वधर्म पालन करता है, वो सत्व गुण उसके अंदर बढ़ जाता है बहुत, और सत्व गुण के कारण से उसका चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो ऐसा जो अनासक्त है, प्रशांत है, शुद्ध चित्त है, निवृत्ति परायण है, ममता रहित है, अहंकार शून्य है, ऐसा जो व्यक्ति है वो सूर्य मार्ग से, सूर्य मार्ग को अर्ची मार्ग या देवयान भी कहते हैं, तो वो सूर्य मार्ग के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। तो बाकी लोग जो हैं वो तो स्वर्ग में या पितृलोक में चले जाते हैं, और वहां पुण्य क्षीण होने के बाद वास्तव में फिर वापस आ जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी सोते हैं, कल्प का अंत होता है, तो सब के सब लोग उनके लीन हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। लेकिन जो भगवान का ही ध्यान करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं, वो श्री हरि को ही प्राप्त हो जाते हैं। वो श्री हरि के लोक में ही चले जाते हैं, वैकुंठ में ही चले जाते हैं। वो उनके साथ एक हो जाते हैं। जो वो श्री हरि जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता हैं, ये पूरी सृष्टि में जो भी काज एंड इफेक्ट से चीजें हो रही हैं, इनका पूरा कंट्रोल तो भगवान का ही है। संसार के जो उपादान कारण हैं, संसार जो बना है, वो भगवान ने स्वयं ही अपने से ही बनाया है, क्योंकि उनके सिवाय तो कोई चीज है ही नहीं। तो बनाएंगे किससे? तो अपने से ही रचना करते हैं, खुद ही रचना करते हैं इस सृष्टि की। तो उपादान कारण है, यानी कि वही सोर्स है, और उसकी उत्पत्ति पालन एवं संहार करने वाले हैं। तो उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों चीजें वही भगवान करते हैं। तो जो ओवरऑल इंचार्ज है ऑफ एवरीथिंग, जो ऑल पावरफुल हैं, जो सभी कुछ का सोर्स हैं, उन श्री हरि को वो विवेकी पुरुष प्राप्त होगा, वो उनके लोक में पहुंचेगा जो धर्म का पालन भोग विलास के लिए नहीं करते, और जिनका किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है। उन लोगों को भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे एक बार पहले भी जिक्र किया था कि भगवान को पाना आसान है,
प्रोवाइडेड यू हैव नो अदर डिजायर। तो वे विवेकी पुरुष कोई डिजायर नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि उसके फुलफिलमेंट से होगा क्या। विवेक यही तो चीज है, विवेक यही तो आत्मचिंतन है। कि उसको टेम्पररी कुछ हाई मालूम भी पड़ा, फायदा क्या हुआ? थोड़ी देर बाद तो वहीं के वहीं वापस है। और स्वर्ग लोक भी चले गए तो क्या हुआ? इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, वी हैव टू कम बैक अगेन एंड गो थ्रू दिस लाइफ। जिस लाइफ का जिक्र पहले 2 चैप्टर में किया है कि क्या बुरी हालत होती है, तो उसमें फिर वापस आ जाएंगे। तो वो श्री हरि के लोग वैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं सूर्य मार्ग से। जो परमात्मा, जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं, यानी कि ब्रह्मा की, जहां सोर्स है, वे दो परार्ध होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्य लोक में रहते हैं। हिरण्य गर्भ की उपासना वाले वो ब्रह्मा जी के सत्य लोक में रहते हैं 2 परार्ध तक। 2 परार्ध कितना होता है आप लोग जानते ही हैं। मतलब 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। 1000 चतुर्युगी की वो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, वो एक रात है। इस एक दिन एक रात, यानी कि 1000 चतुर्युगी प्लस 1000 चतुर्युगी, इतना मिला के एक दिन रात हुआ। इसके हिसाब से 100 साल की वायु जब ब्रह्मा जी की होती है, उसको 2 परार्ध कहते हैं। तो उतने समय तक 2000 चतुर्युगी मल्टीप्लाइड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 100, इतने चतुर्युगी तक वो सत्यलोक में रहेगा जो हिरण्यगर्भ की उपासना करता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी का 2 परार्थ का समय समाप्त हो गया, तो ये सब पृथ्वी जल अग्नि वायु इंद्रियां एटसेट्रा, जितनी ये सृष्टि हुई थी, ये सारी की सारी खत्म हो जाती है। ये अपने उपादान कारण ब्रह्मा में ही, ब्रह्म में, पर ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो जाती है। और उसमें जो विरक्त योगीगण हैं, वो सब भी ब्रह्मा जी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और फिर वो जो ब्रह्मा जी हैं, वो भी पर ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। तो ये उस स्टेज पर जाकर के, जहां ब्रह्मा जी का 2 परार्थ का कार्यकाल समाप्त हुआ, वहां ये हिरण्य गर्भ की उपासना करने वाले योगी 2 परार्थ तक सत्यलोक में रह करके फिर ब्रह्मा जी के अंदर लीन हो जाते हैं। और जब भगवान का और ब्रह्मा जी का शयन काल शुरू होता है, समाप्त हो जाते हैं, और भगवान अपने शेषनाग की शैया पर आराम करने लगते हैं, तब वो योगी जो सत्यलोक में रह रहे थे 2 परार्थ तक, वो भी भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ साथ। इसके पहले सत्यलोक में जब वो रह रहे थे, तब वो भगवान में लीन नहीं हुए थे, क्योंकि उनके अंदर सेपरेट आइडेंटिटी का भाव, अहंकार मैं भाव तब तक शेष था। तो कहते हैं कि माता जी देखिए 3 स्टेज बता दिया आपको। एक जो सकाम कर्म करते हैं, वो स्वर्ग पितरलोक में जाकर के वापस आते हैं मनुष्य लोक में, तो कोई फायदा नहीं हुआ उनको। और ब्रह्मा जी की जो उपासना करते हैं, हिरण्यगर्भ की जो उपासना करते हैं, वो भी 2 परार्थ के बाद जाकर के फ्री हो पाते हैं, तब तक सत्य लोक में हैं, आराम से रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं होते। लेकिन जो विवेकी पुरुष हैं, ममता रहित हैं, जो भोग विलास के लिए भगवान का स्मरण नहीं करते,
भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। वो ऐसे लोग सीधे भगवान के वैकुंठ लोक में ही चले जाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं या उनसे मिलकर के एक हो जाते हैं, उन्हीं में समा जाते हैं। इसलिए माता जी, तुम ऐसा करो, अत्यंत भक्ति भाव से श्री हरि की शरण में ही जाओ। वो सभी प्राणियों के का जो हृदय कमल है, वही उनका मंदिर है। भगवान ही सब कुछ है, वही क्रिएटर हैं, वही इसको मेंटेन करते हैं, वही डिस्ट्रॉयर हैं। अल्टीमेट चीज श्री हरि ही हैं। इसलिए इधर उधर के सब रास्ते छोड़ो और चीजों के चक्कर में मत पड़ो, सीधा श्री हरि की चरण में ही जाओ। तो कहते हैं, और ये भगवान का प्रभाव तो तुमने मुझसे सुन ही लिया है। माता जी को कह रहे हैं कपिल देव, कपिल भगवान, तो तुम ऐसा भगवान की सेवा करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की आराधना करो। फिर आगे कहते हैं कि जो वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी हैं, फिर दोबारा थोड़ा क्लैरिफाई कर रहे हैं फर्दर कि कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो, कि वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी जो हैं, यानी कि जिनके गर्भ से वेद उत्पन्न हुए हैं, वो ब्रह्मा जी, और जितनी भी ये सृष्टि में स्थावर और जंगम प्राणी हैं, यानी कि पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, देवी देवता हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, यक्ष राक्षस हैं, इनका आदि कारण भी ब्रह्मा जी हैं। और मरीचि आदि ऋषि, योगेश्वर, सनकादिक ऋषि, योग प्रवर्तक सिद्ध, जितने भी निष्काम कर्म के द्वारा लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्व अभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। मतलब ब्रह्मा जी, मरीचि आदि ऋषि, सनकादि ऋषि, सिद्ध, निष्काम कर्म करने वाले योगी, ये सब सगुण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, भगवान के दर्शन उनको होते हैं। लेकिन इन सब के अंदर भेद दृष्टि बनी हुई है और कर्तृत्व अभिमान भी है। ब्रह्मा जी को मैं सृष्टि करता हूं ऐसा आभास रहता है, ऐसा अहम रहता है। और ये जो मरीचि आदि ऋषि हैं, सनकादिक ऋषि हैं, ये लोग सिद्ध हैं, ये सब लोग भी अच्छे और बुरे में डिस्टिंग्विश करते हैं, द्वैत बुद्धि इनके अंदर भी है। तो ये भी भगवान में लीन नहीं हो पाते, और जब सर्ग काल उपस्थित होता है, यानी कि प्राकृतिक प्रलय होने के बाद, देखो प्रलय दो चार प्रकार की होती है। एक होती है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का मतलब एवरी मोमेंट हमारी बॉडी में सेल्स मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। दिस बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। जो बॉडी इस समय है, नेक्स्ट मोमेंट वही नहीं रहती। इसमें से बहुत सारे सेल मर गए, बहुत सारे नए पैदा हो गए। जैसे दीपक जलता है, लगता है कि दिए की लौ जल रही है, लेकिन वो तो फ्रेश फ्यूल से जो फ्यूम उठ रही हैं, उसमें आग लग के ऊपर जाती है, वो ऊपर खत्म हो जाती है, नीचे से फिर नया है। वो प्रवाह है, वो एक स्थिर चीज नहीं है। ऐसी नदी है, वो जहां आप खड़े हैं लगता है ये गंगा नदी है,
लेकिन वो तो पानी तो कंटिन्यूअसली बह रहा है। जो एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैनॉट स्टेप इनटू द रिवर, सेम रिवर अगेन। चेंज हो जाती है रिवर। ऐसे ही शरीर भी चेंज होता है। तो जो कंटिन्यूअसली चेंजेबल चीजें हैं, ये इसमें जन्म मृत्यु कंटिन्यूअस हो रहा है, वो परसेप्टिबल नहीं है। दीपक बुझ नहीं रहा है, लेकिन चेंज लगातार हो रहा है। नदी सूख नहीं रही है, लेकिन पानी लगातार चेंज हो रहा है। शरीर मर नहीं रहा है, लेकिन सेल लगातार चेंज हो रहे हैं। ये जो इस तरीके से जन्म मरण है, जो कंटिन्यूअस है, इसको नित्य प्रलय कहते हैं। दूसरी होती है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय, ये 1000 चतुर्युगी के दिन के बाद, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो 1000 चतुर्युगी तक सोते रहते हैं। तो जो सोते हैं, एक रात जो उनकी है, उस समय प्राकृतिक सृष्टि तो ऐसी की ऐसी ही रहती है। यानी कि पृथ्वी, चांद, तारे, सूर्य, ये सब तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन जीव सब समाप्त हो जाते हैं। जीव सारे के सारे ब्रह्मा जी में प्रवेश कर जाते हैं। जीव कोई नहीं रहता यहाँ। ये नैमित्तिक प्रलय है। फिर एक है प्राकृतिक प्रलय। जब ब्रह्मा जी का दो परार्थ का टाइम समाप्त हुआ, 1000 चतुर्युगी के दिन रात के बाद उनके 100 साल पूरे हो गए, उस समय जो चांद, तारे, पृथ्वी आदि इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि जिन चीजों से भी सृष्टि होती है, वो सारे सारे प्राकृतिक प्राकृतिक चीजें जो दिख रही हैं, ये सारी की सारी समाप्त हो जाती हैं और लीन हो जाती हैं अपने सोर्स में, पर ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो जाती हैं। उसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं, कि प्रकृति भी समाप्त हो गई। प्राकृतिक प्रकृति का भी लय हो गया। ये प्राकृतिक है। चौथी आत्यांतिक है। आत्यांतिक का मतलब, जब, ये थोड़ा समझ बाद में कभी बताएंगे डिटेल में, अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि जो हमारा लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, यानी कि सटल बॉडी, यानी अंतःकरण और इंद्रियों का समूह, जो मृत्यु के समय एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाता है, वो जब तक है तब तक जन्म मृत्यु होगा। जब एब्सोल्यूट नॉन अटैचमेंट से लिंग शरीर ही भंग हो जाता है, जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ही समाप्त हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होकर के अपने अपने सोर्स में चले जाते हैं, अहंकार अहंकार में मिल गया और मन चंद्रमा में मिल गया, सारे के सारे गायब हो गए, देवता लोग और सब। जब सटल बॉडी डिसइंटीग्रेट होती है, तब कुछ भी नहीं रहता। वो निर्वाण की स्थिति है, जिसको भगवान बुद्ध कहते थे कि दीपक बुझ गया तो कहाँ गया, कहीं नहीं गया, है ही नहीं। ऐसे ही अंतःकरण डिसइंटीग्रेट हो जाता है, शुभ शरीर भंग हो जाता है, लिंग देह समाप्त हो जाता है। तो फिर ऑब्वियसली जन्म मृत्यु का सवाल नहीं है, दुनिया का सवाल नहीं है। उसको आत्यांतिक प्रलय कहते हैं। तो खैर, ये तो इसलिए बताया कि थोड़ा बैकग्राउंड रहे। ये यहाँ लिखा नहीं है। यहाँ तो ये लिखा है कि ब्रह्मा जी, मरीचि आदि ऋषि, सनकादि, योगेश्वर, सिद्ध, ये जितने श्रेष्ठ पुरुष हैं, ये भी जब सर्ग काल उपस्थित होता है, यानी कि प्राकृतिक प्रलय के बाद जब दोबारा सृष्टि शुरू होती है, जब दोबारा ब्रह्म से महत्त्व, महत्त्व से त्रिविध अहंकार, सात्विक, रासिक, तामसिक गुण, फिर वो इंद्रियां और देवता, अब फिर इसके हिसाब से सृष्टि बनती है। वो जो सर्ग काल है, जब दोबारा शुरू होता है, तो सर्ग काल के समय
ये ब्रह्मा जी और मरीचि आदि ऋषि, ये लोग भी सर्ग काल में दोबारा प्रकट हो जाते हैं। ऋषिगण भी दोबारा प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो श्री हरि में लीन हो गया, उसके साथ ये समस्या सब नहीं है। ये लोगों का क्षय होना, पैदा होना, सृष्टि होना, लय होना, ये वहां काम नहीं करता भगवान के लोक में। तो ये सब लोग भी दोबारा सर्ग काल उपस्थित होने पे फिर से वापस आते हैं। इसी प्रकार जो ऋषिगण हैं, वो भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ हो जाने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। तो ये सब लोग वापस आएंगे इस दुनिया में, और फिर यही जिस प्रोसेस से हम सब लोग गुजर रहे हैं, तो ये सब लोग ऋषिगण भी उस प्रोसेस से फिर दोबारा गुजरेंगे। इनकी सबकी जो जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है, जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, जो वेदों में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं, दोबारा वापस आ रहे हैं उस बात पे। कह चुके थे इसको पहले कि जो काम्य कर्म, सकाम कर्म के लिए प्रार्थना, पूजा, यज्ञ, हवन का अनुष्ठान करते रहते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण से कुंठित कुंठित हो जाती है। कामनाओं का जाल उनके मन में भरा हुआ है। वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। इंद्रियों के सेटिस्फेक्शन के लिए एक से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं। उनको पाने की इच्छा कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। इंद्रियां उनके वश में नहीं रहती। तो ऐसे जो लोग हैं, ये देवताओं और पितरों की पूजा में ही लगे रहते हैं। दे ऑलवेज हैव सम डिजायर टू फुलफिल थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ जो पूजा उपासना के मेथड हैं, उनको ही करके कामनाओं की प्राप्ति में लगे रहते हैं। ये जो लोग हैं, जो कर्म में आसक्त हैं, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए ही जीते हैं, इनका जीवन अर्थ यानी कि फाइनेंशियल वेलबीइंग, काम, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख की इच्छाएं, यही इनका मेन जीवन का उद्देश्य रहता है। और बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि पूरा इनका अटेंशन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की तरफ है, टू सेटिस्फाई देयर सेंसेस, इंद्रियों के संतुष्टि के लिए ही पूरा कार्य करते हैं, क्योंकि टोटली इन्वॉल्व हैं उसमें, इसलिए भगवत कथा और भगवान की बातों से विमुखी रहते हैं। तो वो लोग न भागवत पढ़ेंगे, न रामचरितमानस पढ़ेंगे, न सुनेंगे। इनमें उनकी उनकी रुचि नहीं रहती। उनका पूरा अटेंशन फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स ही रहता है। कहते हैं माता जी, कितने दुख की बात है, हाय विष्ठा भोजी कुकर सूकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका भाग्य बहुत ही मंद है। तो कहते हैं कि भाई, जैसे सुअर है, वो जो पॉटी खा रहा है, उसको तो अच्छा ही लग रहा है ना, वो तो एंजॉय कर रहा है। तो ये हम लोगों का सेंस ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय करना, इट इज अकिन टू कि जैसे सुअर पॉटी खा करके मजा ले रहा है, उस तरीके की स्थिति है। और जब इसी में आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है,
तो फिर भगवत कथा अमृत को छोड़ करके भगवान की कहानी सुन, गुणों को सुनने के बजाय, उनकी कथाओं को सुनने के बजाय वो निंदित विषय वार्ताओं में लगा रहता है। नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई जो भी अलग अलग चीजों की सेटिस्फाई करने वाली, कोई कविता पढ़ रहा है, कोई नॉवेल पढ़ रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, एंड सो ऑन। कोई पोर्नोग्राफी देख रहा है, पढ़ रहा है। इन चीजों में जो लगे रहते हैं, या बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, ये सब चीजें इसमें जो लगे हुए हैं और भगवान की कथाओं से विमुख रहते हैं, उनका भाग्य बहुत मंद है। उनके विचारों के पुण्य कर्म कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ विच दे कंटिन्यू टू रिमेन एंगेज्ड in pursuit of external sense objects and do not get to read or listen to the stories or गुण कथा of भगवान। ये मंद भाग्य के कारण से है, पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म नहीं किए हुए हैं। तो ये लोग जो हैं, इस टाइप के लोग जो पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ हवन बहुत सिंसियरली कर रहे हैं, उनके अनुष्ठान में कंटिन्यूअसली बिजी हैं, ये लोग गर्भावस्था से लेकर के अंत्येष्टि तक अलग अलग टाइप के संस्कार होते हैं। हर स्टेज पर अलग अलग टाइप की प्रार्थनाएं होती हैं, अलग अलग तरह के यज्ञ हवन किए जाते हैं हर स्टेज पर। जब गर्भ धारण करती है लेडी, तब अलग टाइप की उपासना की जाती है। 6 साल का बच्चा हो जाता है, छठी का, उसका अलग उपासना की जाती है। उपनयन संस्कार होता है, शादी का संस्कार होता है। ऐसे संस्कार चलते रहते हैं जीवन भर। तो ऐसे लोग जो गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक विधि पूर्वक, बड़े सिंसियरली सब संस्कारों को पूरा करते हैं, वे पितृयान यानी कि धूम मार्ग से पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। तो ये लोग पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं। तो ये पितृश्वर अर्यमा कौन है? जो भी हम लोग जब मर जाते हैं, तो आत्मा यानी कि जीव, जो सूक्ष्म शरीर है, वो कहीं रहेगा जब तक इसका दोबारा जन्म नहीं होगा। कहीं बीच में कहीं रहेगा। जहां वो रहता है उसी को ये अर्यमा का लोक कहते हैं, पितृश्वर अर्यमा का लोक। वहां सब पितृ रहते हैं, माँ बाप दादा दादी जो जो मर गए हैं सब, वो वहां रहते हैं जब तक उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो वहां पर वो अपनी बात कुछ समय वहां बिता करके अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। तो वो सेम लीनिएज में अपने परिवार में ही ज्यादातर फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनका अटैचमेंट, उनका लिंक, उनका कर्मानुबंध उन्हीं लोगों से मिला और जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद पितृलोक में जब उनके भोग कंप्लीट हो जाते हैं, यज्ञ हवन से प्राप्त किए हुए पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उनको वहां से धकेल देते हैं, नीचे भेज देते हैं और उनको विवश होकर के तुरंत इसी लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माता जी, ऐसे फालतू चीजों के लफड़े में मत पड़ना। तो जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का ही तुम, उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से
मन वाणी और शरीर से उन्हीं भगवान का भजन करो। मन वाणी और शरीर से, है ना। तो मन में भी भगवान की याद रहे, वाणी में भी उनकी कथा, उनका भजन कीर्तन चलता रहे, शरीर से भी उन्हीं के विग्रह की पूजा चलती रहे, उनके मंदिर में सेवा, कुछ किसी प्रकार की सेवा करते रहो। तो भगवान के ही चरण कमल का आश्रय लो, उन्हीं को याद करो, मन वाणी शरीर सब तरीके से उन्हीं का भजन करो। क्योंकि भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। जो भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति जब आपके अंदर आ जाएगी, तो संसार से अपने आप वैराग्य हो जाएगा, ब्रह्म का साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा, अगर वासुदेव के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति है तो। अब ये भक्ति कैसे आती है, तो आप लोग रोज सुनते ही हैं, जपो नाम हरि, अविराम मन, पाओगे परम शांति, जीतोगे समझ। तो नाम जपने से, बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के भी नाम जपेंगे, इन ड्यू कोर्स भक्ति आ जाएगी। और जब भक्ति आ जाएगी और भगवान का भजन करोगे, करेंगे हम लोग, तो संसार से अपने आप वैराग्य हो जाएगा। तो होता है, जो लोग भी थोड़ा सिंसियरली करना शुरू करते हैं, उनका एक्सटर्नल चीज़ों में धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है, फिर उनको एकांत अच्छा लगने लगता है, फिर अपने घर में, अपने कमरे में ही वो प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसा वैराग्य उनके अंदर पैदा हो जाता है, और फिर और एक स्टेज आगे बढ़ करके ब्रह्म साक्षात्कार उस भक्ति के द्वारा ही मिल जाता है। कोई दूसरा प्रोसेस, कोई प्राणायाम, योगासन, ध्यान कुछ अलग से करने की आवश्यकता उनको नहीं रहती। भक्ति इज सफिशिएंट फॉर ब्रह्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भक्ति पर्याप्त है। फिर आगे कहते हैं, वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। मतलब कि ये तो फैक्ट है कि सब कुछ भगवत रूप है, उसी भगवान से सब कुछ बना है, भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, उनके अलावा दूसरा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिससे सृष्टि हो सके। सब रूप में वो स्वयं ही है। इस चीज को अच्छी तरह समझ करके जब उनमें प्रिय और अप्रिय देखना बंद हो जाता है व्यक्ति का, वो दुष्ट आदमी और बहुत कंपैशनेट प्रेमी आदमी, उन दोनों में अंतर नहीं करता, एक को अच्छा और एक को खराब नहीं मानता, क्योंकि दोनों रूप में वो भगवान ही है, वही लीला कर रहे हैं, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो विषमता का अनुभव नहीं करता, सब जगह भगवान का ही दर्शन करता है। गाय में और गधे में कोई अंतर नहीं करता, दोनों भगवान ही हैं। तो
कुछ भी त्याग और ग्रहण करने योग्य भी उसके नहीं रहता। ना कोई चीज डिजायरेबल है कि ये मेरे पास होनी चाहिए, और न ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों है, ऐसा भी नहीं। ना ग्रहण करने योग्य कुछ है, ना त्याग करने योग्य है। दोष और गुणों से रहित है वो। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो सब में समान रूप से भगवान को ही देखता है, वो अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। उसको सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप हो जाता है। ये जब अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होता है व्यक्ति, अपने स्वयं का साक्षात्कार जब उसको होता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। वही ज्ञान स्वरूप है। उसी को परब्रह्म कहते हैं। उसी को परमात्मा कहते हैं। उसी को ईश्वर कहते हैं। और प्रकृति के कॉन्टेक्स्ट में पुरुष भी उसी को कहते हैं। वही एक भगवान, जिन जो ज्ञान स्वरूप हैं, परब्रह्म जिनको कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, पुरुष कहते हैं, वही भगवान स्वयं जीव, शरीर, विषय, इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। सेंस ऑब्जेक्ट भी वही है, और सेंस भी वही है, इंद्रिय भी वही है, इंद्रियों का विषय भी वही है। वही जीव है, वही शरीर है, वही जड़ है, वही चेतन है। सब रूपों में वो एक ही पर ब्रह्म प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। तो संपूर्ण हाँ, संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधना का एकमात्र अभिष्ट फल है। किसी भी चीज में अटैचमेंट न रह जाए, आसक्ति न रह जाए, आसक्ति का पूर्ण रूप से अभाव हो जाए, तो जो भी योग साधना के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनका सबका सब अल्टीमेट फ्रक्टिफिकेशन, उनका जो अभिष्ट फल है, वो आसक्ति का अभाव हो जाना ही है। ब्रह्म एक है, एक ही है सब रूपों में, अलग अलग आत्माएं नहीं है, एक ही सर्वव्यापी है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्द आदि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। शब्द आदि धर्म यानी कि शब्द, रूप, रस, गंध, इन सब चीजों का जो अनुभव सेंसेस के द्वारा होता है, इन सब चीजों के रूप में वो ब्रह्म जो ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, वही हमारी सेंसेस के द्वारा अलग अलग सेंस ऑब्जेक्ट के रूप में, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के रूप में वही भास रहा है। कंफ्यूज मत हो, वही है, हर रूप में वही है। फिर आगे कहते हैं, जिस प्रकार एक ही परब्रह्म महत्त्व, वैकारिक, राजस और तामस, तीन प्रकार का अहंकार, पंच महाभूत, 11 इंद्रिय रूप बन गया। जब सर्ग काल होता है, सृष्टि शुरू होती है, तो वही ब्रह्म पहले महत्त्व हो जाता है, फिर तीन तरीके का अहंकार हो जाता है, फिर उसी से पंच महाभूत 11 इंद्रियां बन जाती हैं, और फिर उनके कॉम्बिनेशन से वही जीव बन जाता है ना। तो ये जीव का शरीर जो है, ये भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ये डिफरेंट देन दैट नहीं है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है
जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर की योग साधना के कारण एकाग्र चित्त और असंग बुद्धि हो गया है। असंग बुद्धि, जिसकी बुद्धि किसी भी विषय में जाती ही नहीं, टोटली अनअटैच्ड विद एवरीथिंग, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट, कोई रस नहीं है, अपने आप में पूर्ण है, एकांत में मस्त है। तो जो एकाग्र चित्त हो गया है, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में मन भटक नहीं रहा है, अलग अलग वासनाओं में, कामनाओं में मन भटक नहीं रहा है, एकाग्र चित्त हो गया है, भगवान का ही स्मरण है, असंग बुद्धि हो गया है, उसको किसी चीज के संग की आवश्यकता नहीं है, किसी उलझाव की आवश्यकता नहीं है, अकेले में मस्त है। जो ऐसी स्थिति में आ गया है, वही इस शरीर को ब्रह्म के रूप में देख सकता है, वही हर चीज में ब्रह्म को देख सकता है। तो माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया। ये ज्ञान है, दैट एवरीथिंग इज परमात्मा। ये ज्ञान योग है, हर रूप में, इंद्रियों में, इंद्रियों के विषय में, शरीर में, अलग अलग जीवों में, ग्रह नक्षत्रों में, वनस्पतियों में, सब में वो एक ही है। ये अच्छी तरह रियलाइज कर लेना, ये ज्ञान योग है, इसको अच्छी तरह समझ लेना। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। प्रकृति कैसे एक्ट करती है, कैसे सृष्टि स्थिति प्रलय चलता रहता है, और इसमें जो चेतन तत्व है, पुरुष है, वो इससे विलक्षण है, वो इससे अलग है, ये उसको ज्ञान हो जाता है। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, मतलब दो मेन रास्ते हैं। एक ज्ञान योग जिसकी बात बहुत डिटेल में हो चुकी है, और दूसरा भक्ति योग जिसमें भगवान के सिवाय और किसी का स्मरण है ही नहीं, हर चीज से वैराग्य हो गया, एक्सटर्नल चीजों से भगवान के प्रति भक्ति हो गई है। तो ये ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों, इन दोनों का एक ही फल है, एक ही कॉन्सिक्वेंस, एक ही रिजल्ट है। ज्ञान से और भक्ति से, दोनों से जो मिलता है उसी को भगवान कहते हैं। भगवान की प्राप्ति ज्ञान योग के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा, दोनों के द्वारा होती है। जिस प्रकार रूप, रस, गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान अनेक प्रकार से अनुभूत होता है। मतलब जैसे शुगर है, देखोगे व्हाइट कलर दिखेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म दिखेगा, छुओगे उसकी हार्डनेस दिखाई पड़ेगी, टेस्ट करोगे मिठास आएगा। एक इंद्रिय से उसका मिठास जाना जाता है, एक इंद्रिय से उसकी सॉफ्टनेस या हार्डनेस जानी जाती है, एक इंद्रिय से उसका रंग रूप जाना जाता है वो एक। एक इंद्रिय कहती है कि ये व्हाइट है और क्रिस्टलाइन है, एक इंद्रिय कहती है नहीं ये स्वीट है, एक इंद्रिय कहती है ये हार्ड है, एंड सो ऑन। तो अलग अलग इंद्रियां एक ही पदार्थ को अलग अलग तरीके से अनुभव करती हैं। वैसे ही शास्त्रों के जो विभिन्न मार्ग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग एक्सेट्रा, अलग अलग जो हैं, उन सब से एक ही भगवान की
अलग अलग प्रकार से अनुभूति होती है। भक्त को वो एक सगुण मूर्ति के रूप में दिखते हैं। उनके सामने राम या शिव या कृष्ण या दुर्गा उपस्थित हो जाते हैं। उनसे वो बातचीत करते हैं। उनका रंग संग रहता है। उनका स्पर्श होता है। ज्ञानी को आनंद रूप से भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही अलग अलग रूप में अलग अलग मार्गों के द्वारा एक ही भगवान की अलग अलग तरीके से अनुभूति होती है। जैसे एक ही पदार्थ की अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग तरीके से अनुभूति है जी। तो नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम कर्म और निष्काम कर्म, आत्म तत्व का ज्ञान, दृढ़ वैराग्य, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। एक ही भगवान है। कोई सा भी मेथड फॉलो करोगे, उसी भगवान का अनुभव होगा। माता जी, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण भेद से चार प्रकार की भक्ति मैंने आपको बताई थी। बताया था ना। सात्विक भक्ति जिसमें पाप क्षय और धर्माचरण के लिए जो भक्ति होती है। राजसिक जो भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जो भक्ति करते हैं। तामस जो हिंसा या दूसरे को मारण मोहन के लिए, वशीकरण के लिए भक्ति करते हैं। और निर्गुण जिनको कोई इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं है, भगवान की प्राप्ति के लिए ही भगवान का स्मरण करते हैं, वो निर्गुण। तो ऐसी चार प्रकार की भक्ति मैंने आपको बताई थी, जो प्राणियों के जन्म आदि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति नहीं जानी जाती। उस काल का स्वरूप भी मैं तुमको कह चुका हूं। तो कह लेंगे मैं चार प्रकार की भक्ति आपको बताई है माता जी। और मैंने काल का स्वरूप, समय काल क्या है, जिससे सभी प्राणियों का जन्म और मृत्यु होती है, ये सब डिटेल में आपको पहले बता चुका हूं। तो देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव को अनेकों गतियां होती हैं। उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। अगर ये मौका खो दिया, ये मनुष्य जीवन खो दिया, इसमें भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया, तो अविद्या जनित कर्म के कारण जो हमारे एक्शंस होंगे इस वर्ल्ड में, तो जीव की अनेकों गतियां होती हैं। 84 लाख योनियां हैं। उनमें सब में एक एक में भटकेंगे। और वो जो योनियां हैं, उनमें अपने स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए अभी प्रयास कर लो, अभी भगवत स्मरण कर लो, अभी भक्ति या ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लो। ऐसा माता जी को बताते हैं। अदरवाइज ये अवसर चला जाएगा। ये जो मैंने ज्ञान आपको बताया है, इसको जो दुर्विनीत हैं, घमंडी हैं, दुराचारी हैं, दंभी हैं, ऐसे लोगों को मत सुनाना है ज्ञान। जो विषय लोलुप हैं, घर में आसक्त हैं, जो मेरे भक्त नहीं हैं या मेरे भक्तों से द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों को भी इसका उपदेश मत करना जो मैंने बताया है। लेकिन जो अत्यंत श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, विनयी हैं, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाले हैं, सभी प्राणियों से मित्रता रखने वाले हैं, गुरु सेवा में जो तत्पर हैं, बाह्य विषयों में जो अनासक्त हैं, जो शांत चित्त हैं, मत्सर शून्य है यानी कि ईर्ष्या नहीं है, और पवित्र चित्त हो, और जो मुझको परम प्रियतम मानने वाले हैं, ऐसे जो लोग हैं,
उनको सुनाना, ये जो मैंने बात बताई, ऐसा माता जी को कपिल भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं, माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोगों के लिए बिल्कुल रास्ता खुल गया है, हम लोगों ने सुन लिया है इसको। तो इसमें कहा है कि जो मुझ में चित्त लगाकर श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वो मेरे परम पद को प्राप्त हो जाएगा। और परम पद कौन सा होता है? वो सर्ग के समय भी वो उत्पन्न नहीं होगा। आत्यंतिक, नित्य, नैमित्तिक जितनी प्रलय होती हैं, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो भगवान के परम पद वैकुंठ में उनके साथ ही रहता है या उनसे एक हो जाता है। तो वो परम पद प्राप्त होगा अगर इसको, जो चैप्टर मैंने आप लोगों को सुनाया है अभी, इसको जो सुनाएगा, तो मैं तो सुना ही दिया और आप लोगों ने सुन लिया, तो परम पद की हम लोगों को प्राप्ति भगवान के हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है? कि इसका कथन या श्रवण मुझ में चित्त लगाकर श्रद्धा पूर्वक करेगा, ये कंडीशन है। तो वैसा करोगे तो परम पद को प्राप्त हो जाओगे, है ना? तो इस प्रकार ये आज का चैप्टर समाप्त हुआ, और अगले रविवार फिर मिलेंगे। नमस्कार एवरीबॉडी।